हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको 2000 क्वेश्चंस सीरीज करा रही हूँ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसी का पार्ट दूसरा आज जाने वाला है। इससे पहले मैंने एक पार्ट डाल दिया है, उसमें से 40 क्वेश्चंस मैंने इससे कराया था। आज मैं 39 से स्टार्ट कराती हूँ, काफ़ी ये 39 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज 39 से स्टार्ट कराती हूँ। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव। इसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं। नीचे दिया गया है कोड, तो देखिए मैच करते हैं। एक मिनट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ए का 3 है, ए का 3। मांग की राशि में 100 से रुपए कम कर दिए जाए, सांकेतिक कटौती। ठीक है, फिर है आपका बी में मितव्ययी कटौती। मितव्ययी में क्या होता है? मांग की राशि को निर्दिष्ट राशि से कम कर दिया जाए। ठीक है, और नीति कटौती क्या होता है? तो नीति कटौती मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। ये क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और किससे रिलेटेड? देखिए, विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जाएगा, न ही एकत्र किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका, कर लगाने का कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। सी है, विधायिका की समस्वृत्ति के बिना कोई खर्च नहीं किया जाए, और खर्च के लिए कोई अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये आपका 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए का 5 हो जाएगा, आपको मैच करना होगा। ए का 5 है, बी में 4 है, सी में आपका 2 है, और डी में 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अनुच्छेद है, और इसे किससे रिलेटेड है? पहला है भारत की संचित निधि। ठीक है, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत की आकस्मिक निधि। देखिए, भारत में संचित निधि कहाँ पे दिया गया है? राइट आंसर है डी। तो संचित निधि है आपका 266 में। फिर है धन विधेयक, तो सबको पता होगा 110। ठीक है, और फिर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण 112। हमारे यहाँ बजट नाम का वर्ड कुछ नहीं दिया गया है, उसी वार्षिक वित्तीय विवरण है आर्टिकल 112 में। अब है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, तो इस बड़े ध्यान से आप कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दोनों सही है और सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए होगा। दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी होगा। ए सही है और आर गलत है, तो सी होगा। ए गलत है, आर सही है, तो डी होगा। 42 है, बजट एक गोपनीय दस्तावेज है तथा संसद में इसे पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या है? बजट एक गोपनीय दस्तावेज है तथा संसद में इसे पेश करने से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कथन ये बोला जा रहा है, इसका कारण क्या बोला जा रहा है? कारण बोला जा रहा है कि भारत ने संसदीय प्रकार की सलाह को अपनाया है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 में क्या बोला जा रहा है? बजट संचित निधि पर भारित, हाँ एक मिनट, बजट संसद निधि पे भारित सॉरी, बजट संसद निधि पर भारित व्यय एवं संचित निधि के लिए किए गए व्यय के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कारण बोला जा रहा है, भारत की संचित निधि जो व्यय भारित होते हैं उन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है और सही इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ब्रिटेन की तरह हमारी लोकतांत्रिक सरकार संसद को संप्रभु के सिद्धांत पर आधारित नहीं, हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। राज्यसभा को वित्तीय मामले में काफी कम शक्तियां दी गई हैं। ठीक बात है,
दूसरा उसका कारण बोला जा रहा है लोकसभा अनुदान मांगों पर अकेले मतदान कर सकता है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को ऊपरी सदन में रखा जाता है, ठीक है, और कारण क्या बोला जा रहा है, इसे लोकसभा में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या है, दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी इज द 46 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 में है भारत की संचित निधि पर व्यय पर संसद मतदान नहीं कर सकता। देखो, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद मतदान नहीं कर सकता, ठीक है, और कारण बोला जा रहा है यह प्रकृति में अधिकृत भुगतान होता है, ठीक है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिकता निधि का निर्माण करने के लिए अधिकृत किया है, ठीक है, कारण बोला जा रहा है क्योंकि यह निधि सरकार की पूर्वानुमति व्यय करने के में सक्षम बनाती है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 49। भारत में लेखा परीक्षक व्यय के विधिक पहलू के साथ ही तकनीकी पहलू से भी संबंधित होता है, कारण बोला जा रहा है जिस उपबंध के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेख परीक्षा करता उसके अनुसार यह देखता है कि कोष में उपलब्ध धनराशि का विधिक एवं युक्तियुक्त तरीके से व्यय किया गया है या नहीं तथा सरकार इन कार्यों के लिए यह धन दिया है इनमें से उसे लगाया गया है या नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए गलत है बट आर सही है, ठीक है, ऑप्शन 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है, देखिए कारण देखते हैं। कर से हुई प्राप्ति का केंद्र और राज्य के बीच वितरण, ठीक है, अच्छा सॉरी 50 में सेशन रीजन का यही तक था, अच्छा सॉरी, देखिए वित्त आयोग निम्नलिखित में कौन से अनुशंसा नहीं करता, ठीक है, अब एक एक ऑप्शन हम पढ़ते हैं। देखिए कर से नहीं करता ना, हाँ ठीक है, नहीं करता, हमें ढूंढना है। कर से हुई प्राप्ति का केंद्र और राज्य के बीच वितरण, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देते समय केंद्र सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश सिद्धांत। सी है भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने की राशि, यही सही नहीं होगा। बेहतरीन वित्तीय स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आयोग का संदर्भित कोई अन्य विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है, तो देखिए कौन शामिल है देखना है हमें। भारत के प्रधानमंत्री तथा सभी राज्यों की और नीति आयोग के सदस्य। बी है प्रधानमंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा और नीति आयोग के सदस्य। डी है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संघ क्षेत्र के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। डी है प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। तो यही सही है, क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है हमसे 52। तो देखिए एक मिनट, यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में उल्लेख है संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या था क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश आदेश जारी किए जाने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों सही था और क्या सही नहीं है ये है,
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता अखिल भारतीय संघ है, प्रांतीय स्वायत्तता है, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। 1 2 3 4 सारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ और राज्यों के लेखा खाताओं का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा? देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। भारत और के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श में भारत के वित्त मंत्री। आगे है 54। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्वीकृति में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। डी है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श में भारत के राष्ट्रपति। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ववर्ती योजना आयोग की आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया? अच्छा, पूर्व जो योजना आयोग था उसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? ये वर्ड अब तो योजना आयोग है नहीं, तो कौन बताए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद। ठीक है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 55? पूर्ववर्ती कौन है? अशोक चंद है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा से आया नहीं क्लियर। 56 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? तो चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 का है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ठीक है, 57 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित किसे संवैधानिक दर्जा है? और मैंने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करा रखा है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से। मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई है, पर टॉपिक वाइज मैंने वो क्लास लिया है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ पब्लिकेशन पॉलिटिकल साइंस का, तो कंप्लीट रिवीजन है, तो अच्छा है वो कंटेंट उसमें। तो आपका कंप्लीट रिवीजन काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या है? वित्त आयोग है, नीति आयोग, ये भी मैंने कराया। यह संवैधानिक गैर संवैधानिक जो है। क्षेत्रीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें क्या पूछा जा रहा है? संवैधानिक पूछा जा रहा है ना आपसे, तो अभी कोशिश कीजिए। तो इसका देखिए, संवैधानिक तो वित्त आयोग है। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक क्या होता है? जो संविधान में अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत दिया गया है उसे संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो वित्त आयोग का आर्टिकल आपको पता है। और निर्वाचन आयोग भी, बाकी क्षेत्रीय परिषद हो गया, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान हो गया, ये सभी संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो 1 और 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली के विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी? संघीय प्रणाली की विशेषता आपको बतानी है, तो इसका हो जाएगा शक्ति का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। तो लिखित संविधान हो जाएगा, संघीय की बात हो रही है। फिर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन जो विभाग नहीं आता वो होता कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ। बाकी आंतरिक सुरक्षा उनके अंतर्गत आता है, गृह विभाग आता है, और राज्य से संबंधित विभाग आता है, ये नहीं आता। ठीक है, इसमें इस पीडीएफ में 59 ही है। 60 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, 60 क्वेश्चन मैं आपको बोल के करा देती हूँ, फिर मैं वो आपकी पीडीएफ में भी नेक्स्ट क्लास में उसको पीडीएफ में इंक्लूड कर लूँगी मैं। तो एक 60 क्वेश्चन क्या है? 60 क्वेश्चन में आपको देखिए, 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसका गठन प्रति 5 वर्ष
देखिए इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है। बी है करों से हुई प्राप्ति को केंद्र और राज्य में वितरण की अनुशंसा है। सी है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होता है, ऐसा नहीं है। और सही सही क्या था विधायक, इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। करों से प्राप्त हुई प्राप्ति केंद्र और राज्य में वितरण की अनुशंसा की गई, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये भी करा दूंगी मैं। और अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे फर्दर वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी मैं डाल रखी, जो कंटेंट जिसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको बार बार हमें देखना होता है, वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ, ताकि आप मल्टीपल टाइम उसका रिविज़न करो और आपका वो चीज़ तैयार हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।